इतिहास के हर दौर में इंसान ने एक ऐसी शक्ति की तलाश की है जो उसे कायनात के रहस्यों का मालिक बना दे। एक ऐसी ताकत जो उसे खुदा की मखलूक पर हुक्मरानी बख्श दे। लेकिन कई बार इल्म की ये तलाश इल्म नहीं बल्कि एक ऐसी आजमाइश बन जाती है जो तबाही का दरवाजा खोल देती है। ये वाकया है 2023 का दुबई में रहने वाले उमर का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक रात इंटरनेट पर उसके हाथ एक प्राचीन किताब की पीडीएफ लगी। उसका नाम था शम्स अल मारिफ। उमर को लगा कि उसके हाथ कोई खजाना नहीं बल्कि खुद कायनात को जीतने का फॉर्मूला लग गया है। वो पूरी रात उस किताब के वजीफे पढ़ता रहा, बड़धबधाता रहा। उसे यकीन था कि सुबह तक वो जिन्हों का बादशाह बन जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। उसे अपने आसपास साए नजर आने लगे। ऐसी मखलूक दिखाई देने लगी जिनका जिक्र उसने सिर्फ कस्सों में सुना था। उसकी बीवी के मुताबिक उमर की आंखें पत्थर आ गई थीं और वो सिर्फ एक लफ्ज दोहरा रहा था, इफ। ये उस किताब का फितना था जिसने 800 साल से दुनिया को एक रहस्यमयी धुंध में लपेट रखा है। ये किताब क्या है? क्या ये रूहानियत का कोई छिपा हुआ खजाना है, या ये इब्लीस का बिछाया हुआ सबसे बड़ा जाल है? और इसका लेखक अहमद अल बूनी, क्या वो अल्लाह का कोई वली था या इतिहास का सबसे बड़ा जादूगर? इस राज को समझने के लिए हमें 800 साल पीछे उस दौर में जाना होगा जब मुसलमानों की खिलाफतें अपने उरूज पर थीं। ये जमाना था सन 1165 का। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था। मुसलमान एक तरफ सलीबियों से बैतुल मुकद्दस को आजाद करा रहे थे। वो तलवार से तो जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन उनके समाज में एक और जंग जारी थी। ये जंग थी जादू की, अंधविश्वास की और इसराइलियात की। उसी दौर में अल्जीरिया के शहर बून में एक सूफी पिता के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था अहमद इब्न अली अल बूनी। अल बूनी का जहन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसने बचपन से ही कुरान के साथ साथ गणित, ज्यामिति और इल्मुल हुरूफ में महारत हासिल कर ली। उसका मानना था कि अरबी के 28 अक्षर कायनात के बनने का कोड है। अगर इन अक्षरों को समझ लिया जाए तो कायनात के रहस्यों को समझा जा सकता है। अल बूनी ने अपनी जिंदगी इल्म की तलाश में गुजारी। वो एक इबादत गुजार और जाहिद सूफी के तौर पर मशहूर हुआ। और फिर आया वो साल जिसने मुसलमानों का इतिहास बदल दिया। सन 1220 मंगोलों का सैलाब, चंगेज खान की फौजें इल्म के शहर बगदाद में दाखिल हुईं और सब कुछ राख कर दिया। लाखों किताबें जला दी गईं। मुसलमानों पर मायूसी का अंधेरा छा गया। उसी तबाही और मायूसी के आलम में सन 1225 में अल बूनी ने अपनी जिंदगी की आखिरी किताब लिखी। उस किताब का नाम था शम्स अल मारिफ व लताइफ अल अवारिफ। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये असल किताब सिर्फ 40 पन्नों पर आधारित थी और ये एक सूफियाना कलाम था। ये बताती थी कि इस फितने के दौर में अल्लाह से रिश्ता कैसे जोड़ा जाए, रूहानियत में आगे कैसे बढ़ा जाए। और उसी साल 1225 में अल बूनी का इंतकाल हो गया। लेकिन आज जो शम्स अल मारिफ दुनिया में मौजूद है वो 40 पन्नों की नहीं, वो 600 से ज्यादा पन्नों की है। तो फिर 40 पन्नों की रूहानियत की किताब 600 पन्नों की जादू की किताब कैसे बन गई? अल बूनी के इंतकाल के बाद मुसलमानों की लीडरशिप ममलूकों के हाथ में आई। ये वो दौर था जब शाह से ज्यादा शाह के वफादार पैदा हो गए। इन बादशाहों को अपनी सल्तनत बचाने के लिए सिर्फ फौज नहीं बल्कि अलौकिक ताकतों की भी जरूरत थी। उन्होंने अल बूनी की मशहूर किताब शम्स अल मारिफ को उठाया और उसमें वो जहर मिलाना शुरू कर दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसमें जिन्हों को काबू करने के नुस्खे डाले गए, तिलिस्म और शैतानी मोहरों के चैप्टर शामिल किए गए। अलग अलग कौमों के जादू को रूहानी इल्म का चोला पहनाकर इस किताब का हिस्सा बना दिया गया। ये एक ऐसी साजिश थी जिसने एक सूफी की किताब को इतिहास की सबसे खतरनाक जादू की किताब में बदल दिया। इमाम इब्न तैमिया ने, जो अल बूनी के इंतकाल के कई दशकों बाद आए, जब इस मिलावटी किताब को देखा तो उन्होंने फौरन फतवा दिया कि ये किताब शिर्क का दरवाजा है। आज की इस 600 पन्नों की किताब में क्या है? इसमें वो सब कुछ है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। ये किताब आपको अल्लाह से नहीं
बल्कि उसकी मखलूक से मांगना सिखाती है। ये आपको इफरीत और मारिद जैसे सरकश शैतानों से मदद मांगने के तरीके बताती है। ये आपको हजरत सुलेमान की अंगूठी का वास्ता देकर जिन्हों को गुलाम बनाने का दावा करती है। ये वो इल्म है जो हारूत और मारूत लेकर आए थे, जिसके बारे में कुरान ने साफ कहा, ये तो वो शैतान थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। ये किताब जिक्र और शिर्क के बीच बारीक लकीर को मिटा देती है। शम्स अल मारिफ के सफ़ा 566 पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि यह ज्ञान एक राज है और बादशाहों के राज सिर्फ बादशाहों को ही बताए जाते हैं। यह कहा गया है कि इस ज्ञान को सब पर जाहिर नहीं करना चाहिए, यहां तक कि वह तुम्हारा अपना बेटा ही क्यों ना हो। चेतावनी दी गई है कि अगर तुमने इसे जाहिर कर दिया तो तुम बहुत पछताओगे। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, क्योंकि शम्स अल मारिफ खुद ये वादे करती हैं कि इल्मुल गुरूब और इल्मुल अदद के जरिए मैं तुम्हें इंसानों की नजरों से गैब होना सिखाऊंगी। मैं तुम्हें वो ताकत सिखाऊंगी जिसके बाद तुम्हारे सामने खड़दीहे लोग बेबस होकर तुम्हें अपने दिल के राज बता देंगे। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगी जिससे तुम्हें छुपी हुई दुनिया नजर आने लग जाएगी। मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिससे तुम हवा में उड़ डरने लगोगे। मैं तुम्हें वो अल्फाज बताऊंगी जिससे तुम्हारे पास रोज सोने के सिक्के जाहिर हुआ करेंगे। मैं तुम्हें वो तरीका दूंगी जिससे जंगली जानवर तुम्हारे सामने झुकना शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि उमर जब इस किताब से वजीफा कर रहा था तो वो असल में अल्लाह को नहीं बल्कि इफरीत को पुकार रहा था। तो सवाल वही है, अहमद अलगूनी कौन था, अल्लाह का वली या जादूगर? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व ताला बेहतर जानता है। लेकिन आज की ये किताब एक फितना है, एक बंद दरवाजा है जिसे खोलने की कोशिश उमर जैसी तबाही ला सकती है। लेकिन यहाँ एक राज और भी है। अगर ये सब जादू है तो इल्मुल अदाद क्या है? आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े नाम निकोला टेस्ला ने मरने से पहले क्यों कहा कि कायनात का राज 3, 6 और 9 के अंकों में छिपा है? और अगर जादू सिर्फ एक धोखा है तो फिर हजरत मूसा के द्वार में सामरी जादूगर ने उस बोलने वाले बछड़े को आखिर बनाया कैसे था? उस वाकये का ताल्लुक आज के फाइनेंशियल स्लेवरी के निजाम से है और वो कहानी अभी बाकी है।